Hello friends, myself Saket Jain, असिस्टेंट प्रोफेसर सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज मैं आपको लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लाइफाई टेक्नोलॉजी एलईडी लाइट के थ्रू हम घर पर या किसी भी प्लेस पर हम इंटरनेट की स्पीड गेन करते हैं। ये लाइफाई टेक्नोलॉजी होती है। वैसे तो हम वाईफाई टेक्नोलॉजी या फिर फिजिकल लैन का यूज़ करते हैं इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें हर जगह जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम सभी जगह प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, और कहीं कहीं पर उसकी फिजिबिलिटी भी नहीं होती। फिजिबिलिटी नहीं होने की वजह से सभी जगह पर इंटरनेट इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ना ही हम उसमें कोई वायरलेस हम फैसिलिटी दे सकते हैं, ना ही उसमें कोई हम वायर्ड फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो ऐसी जगह पर इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने लाइफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। अब लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये लाइट बेस्ड वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है। लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। लाइट को लाइट यूज करते हैं हम रेडियो वेव्स के थ्रू, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसीवर फिटेड एलईडी लैंप्स एक्ट्स लाइक वाईफाई मॉडेम्स। ट्रांसीवर जो होता है एलईडी लैंप्स में हम फिट कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारा डेटा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह हमारा पास होता है। एलईडी लैंप्स कैन लाइट अ रूम एज वेल एज ट्रांसमिट रिसीव इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इल्यूमिनेशन एज वेल एज डेटा कम्युनिकेशन। इसमें इल्यूमिनेशन हमें मिलता है एज वेल एज हमें कम्युनिकेशन डेटा की स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब हमें लाइट भी मिलती है, लाइट के साथ साथ हमें इंटरनेट की स्पीड भी मिलती है, और डेटा को भी एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अ, अब लाइफाई टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अ, कहीं कहीं पर किसी भी प्लेस पर इंटरनेट इंस्टॉल करने की हमारी फिजिबिलिटी नहीं होती, हम इंटरनेट इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करते हैं, हम लाइफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम जो होते हैं बहुत ज़्यादा कभी कभी कंजेस्टेड होते हैं, या फिर उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। Issues regarding radio spectrum such as capacity, availability, efficiency, security are solved using Li-Fi. Speed of data transmission can be increased. डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है वो हमारी बढ़ सकती है। वाईफाई में जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने लाइफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें वाईफाई से ज़्यादा 10,000 टाइम्स तक हमें यहाँ पे लाइफाई से स्पेक्ट्रम की स्पीड मिलती है। एफिशिएंसी, हाईली एफिशिएंट सिंस एलईडी कंज्यूम्स लेस एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है सिंस एलईडी कंज्यूम्स लेस एनर्जी। एलईडी हमारी जो क्या करती है, एनर्जी भी कम कंज्यूम करती है। अवेलेबिलिटी, लाइट वेव्स अवेलेबल एवरीवेयर। लाइट वेव्स जो होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है। सिक्योरिटी कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, हेंस डेटा कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड। लाइट हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस नहीं होती है, किसी भी बॉल को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो इसमें डेटा कहीं पर भी दूसरी जगह पर इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है। अब विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम देखते हैं। अलग अलग रेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, जैसे रेडियो वेव्स। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंस ज़्यादा होता है और सिक्योर भी कम होता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो हम घर में रिमोट वगैरह इनमें यूज करते हैं। विजिबल लाइट विच इज नॉट यूज सो फार सेफ्टी यूज लार्जर बैंडविड्थ। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट गुड टू यूज बट हार्मफुल टू ह्यूमन, यूज फॉर हॉस्पिटल्स। एक्सरेज को हम यूज करते हैं। गामा रेज इज नॉट यूज जनरली, गामा रेज को हम जनरली हम यूज नहीं करते हैं। लाइफ ऑफ लाइफाई इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर हेलार्ड हेस एट ए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इनने इसको डेवलप किया था प्रोफेसर हेराल्ड हेस ने 2011 में। द प्रमोशन ऑफ आइडिया थ्रू टीडी हेल्प टू स्टार्ट अ कंपनी प्योर लाइफाई। Pure Li-Fi, formerly Pure PLC, is an original equipment manufacturer firm set up to commercialize Li-Fi products for integration with existing LED lighting system. In October 2011, few companies and industries group formed Li-Fi consortium to promote the high-speed optical wireless systems.
हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। ऑपरेशनल प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। इसका ऑपरेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। इफ एलईडी इज ऑन, एलईडी ऑन होती है तो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर एलईडी अगर हम बंद कर देते हैं, जैसे सिंपल लाइट के स्विच होते हैं, हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। एलईडी वेरीज इन इंटेंसिटी सो फास्ट दैट a human eye cannot detect it। एलईडी की जो इंटेंसिटी है वो वेरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन आईज को कोई भी यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता है, या उनके लिए कोई भी हार्मफुल ह्यूमन आई के लिए कोई भी नहीं होता है। A controller connected at the backside of these LEDs is used to code data, also called as 5G optical communication। इसको हम 5G optical communication भी कहते हैं। Implementation: all the data from internet is streamed into LAMP driver। हम इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। इसमें लैंप ड्राइवर होता है। इसमें डेटा हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा स्ट्रीम लाइन होता है। डेटा फ्रॉम इंटरनेट इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट द इंटेंसिटी ऑफ द एलईडी लाइट सोर्स। Thus, by fast and subtle variation of current, optical output can be made to vary at extremely high speed. The photodetector picks up the signal. The receiver dongle then converts the tiny changes in amplitude into a data stream. अब लाईफाई और वाईफाई के डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड IEEE 802.11 का यूज होता है। लाईफाई में IEEE 802.15 का यूज होता है। रेंज इसमें 100 मीटर होती है और लाईफाई में ये एलईडी लाइट बेस्ड होता है। प्राइमरी एप्लीकेशन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, कॉस्ट लो मीडियम हाई। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लाईफाई में हम यूज करते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट वाईफाई में 800 kbps से 11 mbps होता है। लाईफाई में हमारा 1 Gbps से ग्रेटर होता है। पावर कंजेशन मीडियम और लाईफाई में बिल्कुल लो होता है। कॉस्ट वाईफाई में मीडियम होती है और लाईफाई में हाई होती है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, इट्स मीडियम सिक्योर। इसका मीडियम सिक्योर होता है और ये अपना हाई सिक्योर होता है। वाईफाई हमारा मीडियम सिक्योर, कोई भी इसको हैक कर सकता है, लेकिन लाईफाई में इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। लाईफाई नेटवर्क की बात करते हैं, लाईफाई कनेक्टर्स एंड राउटर्स आर the main components for a network. Room connector: optical signals cannot be penetrated through walls. In order to provide an optical wireless LAN, rooms need to connect it with each other. Wi-Fi rooms connector is a replicator which sends the data stream from one side of the world to the other side via an optical fiber. For smaller rooms, connector act as the only Wi-Fi hotspot in the room. Wi-Fi router server as a connector to an external link like DSL, covers a radius of about 20 meters. The transmission speed is 100 Mbps, suitable for small office or home use. Applications: Wi-Fi can be used in sensitive areas such as aircraft for data transmission without causing interference. Places where it is difficult to lay optical fibers like operation theaters. Traffic scenario, thereby reducing accident. Underwater applications where radio waves cannot propagate. Industries like petrochemicals plant, nuclear power plants, petrol pumps, etc. Traffic scenario. In traffic scenario, Wi-Fi can be used to communicate with the LED lights of car. Cars can have LED-based headlights, backlights, and can communicate with each other. This might prevent accident by exchanging information when the vehicles are too close. Using Wi-Fi, street lights can be used to send information about the road condition to the car. लेक्चर सेमिनार हॉल में हम इनको यूज कर सकते हैं। इसमें हमें एक्सट्रीम स्पीड मिलती है, साथ में हमारे डेटा भी शेयर हो जाता है। तो हम कहीं पर भी सेमिनार हॉल वगैरह में भी हम इनको यूज करते हैं और व्यूज वगैरह भी यहाँ पर हमारे शेयर हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज में, पेट्रोल पंप में भी हम Wi-Fi टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। होम एंड स्मॉल ऑफिसेस, इन घर में और हमारे जो छोटे ऑफिस हैं, स्मॉल ऑफिसेस में भी हम Wi-Fi टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन जो है बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस स्पीड पर उड़ता है, तो वहाँ पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम रहती है, सिग्नल्स का इशू रहता है। वहाँ पर जो भी पर्सन मोबाइल यूज करता है तो उनको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो
एयरक्राफ्ट में भी हम एलईडी लाइट्स इन सब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि लाइट्स के थ्रू हम यहाँ पर लाईफाई सिग्नल को यूज करते हैं। Proven technology, Herald has demonstrated Li-Fi using an ordinary table lamp and a computer located below the lamp. Herald ने सबसे पहले एक लैंप में लाइफाई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया, फिर इसके बाद अपने लैपटॉप पर यूज किया, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेस रहा था। फिर इसके बाद इनने इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। VLC smartphones. The first VLC smartphone was presented by Consumer Electronics in January 2014. The phone uses Y-chips connect a clear thin layer of crystal glass is added to the small screen. Smartphones makes them solar powered. Smartphone could get 15% more battery life in a day. Can communicate using Wi-Fi. Advantages. यहाँ पे 10 Gbps से डेटा यहाँ पे ग्रेटर रहता है। Theoretically allowing HD film to download in 30 सेकेंड। कोई भी HD फिल्म को हम 30 सेकेंड में हम डाउनलोड कर सकते हैं। Can be used anywhere even if radio frequency restricted areas since light waves will not interfere with radio waves. Mostly LED light bulbs are used which consumes less energy, hence cost efficient. As light waves cannot penetrate through walls, the data cannot be intercepted, thus provides secure communication. Efficient alternatives to radio-based wireless since it is quick and reliable. Limitations: visible light cannot penetrate through solid objects. A major challenges of Wi-Fi is how the receiving devices will transmit back to transmitter. Interference from external light source like sunlight in the path of transmission will cause interruption in the communication. Data transmission can be easily blocked by any object placed in front of LED source. Conclusion: thus, if Li-Fi technology can be put into practical use, every bulb can be used as an alternative to Wi-Fi hotspot. It provides simple, faster, and efficient wireless data communication. Li-Fi will make use to proceed towards the cleaner, safer, and brighter future. यहाँ पर हम वाईफाई के रिप्लेसमेंट में हम लाईफाई टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि घर में जहाँ जहाँ भी बल्ब यूज करते हैं उनको हम लाईफाई राउटर हम बना सकते हैं और उसके थ्रू हम फास्ट इंटरनेट स्पीड को गेन कर सकते हैं। थैंक्स।